ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आपके पास लैपटॉप होगा या फिर आप आईटी की पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड होंगे तो कभी न कभी आपके सामने भी ये सवाल आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? क्या है और कैसे ये काम करता है? तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्या है, कैसे है, क्यों है, ओके। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये इंग्लिश जो शब्द होते हैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करो तो पूरा परिभाषा आ जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी परिभाषा आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब कुछ करता है, कुछ हिंदी अगर उसका देखा जाए तो कुछ करने वाला, एंड सिस्टम मतलब आपको पता है कोई एक ऐसी मशीन, कोई डिवाइस, कोई यंत्र, कोई मशीनरी, उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब काम, उस पर कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को चलाता है, जो उसमें काम करता रहता है। उसके बाद हमें एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसके जरिए हम उस मशीन पर अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे मतलब प्रोग्राम पहले से किए गए होते हैं। प्रोग्रामिंग आपको पता है, उसमें कई सारे प्रोग्राम किए गए होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जितने प्रोग्राम होते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम किए गए होते हैं, तभी वो एक कंप्यूटर को चलाता है, एक लैपटॉप को चलाता है, इवन मोबाइल फोन को भी चलाता है। कई सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या मोबाइल में भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जी हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास लाइनक्स का मोबाइल है तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास iOS यानी कि एप्पल का मोबाइल है तो आपके पास iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पर अगर आपके पास विंडोज का फोन है तो आपके फोन में भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक नहीं है। अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आपके लैपटॉप में कह सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको पता भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर ये देखिए, तो आपको क्या है कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहां देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बीएसडी लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीवेयर है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया भर की यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, क्रोम ओएस, विंडोज 10, विंडोज 11, सेंट ओएस, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, वर्जन 7, विंडोज 11, विंडोज 7 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एंड यहाँ पर कितने सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। यानी कि सॉफ्टवेयर की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर मार्केट में जो ट्रेंड है, जो ज्यादातर लोगों के तक जो पहुंच रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो है, उनमें से कुछ नाम आप लोगों को पता होगा। जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा एंड्रॉयड, गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर जो है पूरा आपका मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप चलते हैं, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर वगैरह आप इंस्टॉल मतलब यूज कर रहे हो, तो आपके मोबाइल में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ओएस या फिर मैक ओएस भी कह सकते हो उसको। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मौजूद है, आप गूगल करके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा सवाल ये है कि मेरे पीसी लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे पता करें? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कैसे पता करना है, यहाँ पर आई बटन पर लिंक, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया वीडियो में। आप वैसे आप सीधे अगर मैं आपको बता दूं, आपको अपने लैपटॉप में जाना है, अपने लैपटॉप की जो सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करके जाओगे तो वहां पर आपको अबाउट में जाओगे, अबाउट पीसी में क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप की सारी स्पेसिफिकेशन, या फिर कंप्यूटर है तो उसके बारे में पूरी जानकारी, इवन आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चौथा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग मशीन से जो है कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लैपटॉप है, या फिर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फोन है, ये एक मशीन है। ठीक है, मशीन है, सिर्फ ये डिवाइस है, ये यंत्र है, फिजिकल यंत्र है, एक हार्डवेयर है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आपके मोबाइल को सिर्फ मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के दे दिया जाए तो आप अपने मोबाइल में कुछ नहीं कर सकते, एक फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते, एक ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते, और ना ही वीडियो बना सकते हो।
हाँ, यानी कि ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो ये इसमें आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको एक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप लोग ये सब काम कर सकते हो। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम करता है जैसे कि मशीन, एक कोई यूजर है, जैसे मान लीजिए मैं, और ये एक डिवाइस है, मोबाइल है। अब मान लीजिए ये लैपटॉप भी हो सकता है, अगर आप लैपटॉप की बात करें तो, अगर मोबाइल तो मोबाइल की बात करते हैं तो, अगर ये एक मतलब मशीन है और मैं एक ह्यूमन हूं, अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूं तो बीच में जो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो एक तरह से इंटरफेस जो हम क्लिक करते हैं, जो आता है पूरा सेटिंग आता है या फिर मेनू आता है या फिर कुछ भी चीजें आती है वहां पर, और हम क्लिक करके या फिर टैप करके हम कुछ भी उसमें काम करते हैं तो वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से ही मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें यूजर और मशीनरी, जो यंत्र है, जो मशीन है, जो डिवाइस है, डिवाइस और यूजर के बीच में एक तरह से इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है जिससे कोई भी यूजर मशीन से बात कर सकता है, एक तरह से उसमें काम कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, कोई चीजों को कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहां पर जो नेक्स्ट जो सवाल है, पांचवा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री है। मार्केट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से कुछ फ्री है और कुछ पेड, जैसे कि लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटली फ्री है, लाइनक्स भी फ्री है। एंड यहाँ पर जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, अगर आपको नहीं पता है कि विंडोज 7 में ऐप कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ प्राइवेट पे लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 11 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब जो है यहाँ पर पेड है। एक तरह से पहली बार जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें आपको मिल जाता है लाइसेंस, लेकिन वो पूरा फुल लाइसेंस नहीं होता, उसको एक्टिवेट करके दिया जाता है। अगर आप विंडोज को खरीदेंगे, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेंगे तो आपको $100 पे करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। इवन अगर आप एप्पल की बात किया जाए, एप्पल स्मार्टफोन में, तो उसमें भी जो मैक ओएस है उसको आप खरीदेंगे तो वो भी एक पैड है। जब आप एप्पल आईफोन खरीदते हो तो उसमें आप पे करते हो, ठीक है, ताकि आपका जो डिवाइस है वो सुरक्षित रहे। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक फ्रीवेयर है, और बाकी जो है मतलब यूजर बेस पे तो फ्री है। बाकी अगर इसका आप जो है एपीआई वगैरह लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है गूगल को पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये फ्री एक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फ्री भी है, कुछ पेड भी है, आप इसको गूगल कर सकते हो। इसके बाद से छठा है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? अब सीरीज बात मैंने पहले बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम में रहता है। ठीक है, एक तरह से सिस्टम है, यानी कि डिवाइस में कोई भी मशीन होगा उसमें सॉफ्टवेयर है तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। चाहे लैपटॉप है तो अगर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि उसको रन कर रहा है तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एप्पल का मैकबुक है तो उसमें बोलेंगे कि मैक ओएस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है तो कह सकते हैं कि विंडोज लैपटॉप है, उसमें लैपटॉप में जो विंडोज है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कैसे करें? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कैसे करना, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कैसे करें, यहां पर आई बटन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। एंड क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अपने, देखिए ये एक हमारे पास डिवाइस है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो या फिर स्मार्ट टीवी हो, क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवी में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इवन फ्रिज में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो अलग टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन होता जरूर है, तभी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। देखिए अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं रखेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनियां होती है वो समय समय पर अपडेट जारी करती है कि आप अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट जो लॉन्च करते हैं जो ये कंपनियां होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली, उसमें कई सारे जो है अपडेट होते हैं। जैसे एक तो हो गया कि आपको जरूरी जो ट्रेंड में जो फीचर्स जो कुछ उसमें डेवलप किया गया है, लेटेस्ट फीचर्स मिलता है जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं। दूसरा क्या है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड, एक्स्ट्रा लेयर का सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं। तीसरा क्या है कि आप पर साइबर हमले नहीं होंगे, साइबर अटैक नहीं होगा। जब कोई चाहे तो हैकर आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा। और
बेसिकली ये मेन जो है एक तरह से फोकस होता है कंपनियों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं कि वे ऐसा मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए कि हैकर कोई उनके प्रोडक्ट को अटैक ना करे, वरना उनका मार्केट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा कैसे आप लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। एंड यहां पर क्या मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके पहले मैंने बात कर लिया है। मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफकोर्स होता है, जो हमारे पास ये मेरे पास एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है तो इसमें एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे भी समय समय पर आपको अपडेट करना जरूरी है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका फोन जो है बिल्कुल जो है अलग तरीके से रिएक्ट करता है, काम नहीं करता, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं होता, कोई फंक्शन काम नहीं करता। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड है उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं तो आपका जो मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इसी तरीके हुआ क्योंकि हमने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी होता है, उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। 10वां क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे डेवलपर होते हैं। आप चाहो तो खुद भी एक इंडिविजुअल तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या है, आप गूगल पर बहुत सारे जो है वेबसाइट हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो वहां पर आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं, कैसे कोड करना है, कैसे कोड लिखना है, कैसे प्रोग्राम लिखना है। और इसके लिए आप कोई डेडिकेटेड कोर्स भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज है जिसको करने के बाद आप एक कोडर बन सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, एक तरह से प्रोग्रामर बन सकते हो। चाहे आप चाहो तो वेब ऐप डेवलपर बन सकते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर बन सकते हो। ये सब जो कंपनियां हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, मैक, एप्पल है, उसमें आप नौकरी पा सकते हो, जॉब पा सकते हो, वो भी हाई पैकेज के साथ, क्योंकि टेक कंपनी है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ का इस्तेमाल होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। एक बार फिर से बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो मैं यूजर हूं और एक डिवाइस है उसको इंटरेक्ट करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड करना, वही मेन काम होता है। ठीक है, अगर लैपटॉप में कुछ चीजें दिखाई ना दे इंटरफेस, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप क्लिक कैसे करोगे, तो वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और यदि कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कोई एरिया वीडियो का पार्ट समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।